हमारे नए चैनल जीके वाला 730 पे दोस्तों आज बिहार पुलिस में जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है 2010 से लेकर 2024 तक में जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है सभी तरह का क्वेश्चन आज मैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में करवाने वाला हूं। तो बिहार पुलिस जो 19,338 वाला जो एग्जाम होने वाला है इसमें जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप करके जाइएगा तो बहुत ही अच्छा आपके लिए एग्जाम में होगा। तो चलिए जानते हैं बिहार पुलिस का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आज मैंने आपको बताने वाला हूँ। ये पहला सेट है, क्लास जो है ये आपका सेट 1 का है और क्लास भी जो है 1 है। इसी तरह का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्तों मैं बनाता हूँ आपके लिए ताकि सभी तरह का एग्जाम में आपको फायदा हो सके। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, अगर आप हमारे नए चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि इसी तरह का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पेपर है आपको जो है मिलता रहेगा। तो चलिए जानते हैं सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का जो है किसका है। तो निम्न में से किसमें जनगणना का जो है वर्णन दिया गया है। तो जनगणना के बारे में दोस्तों मैंने आपको बता दिया है कि ऋग्वेद में, महाभारत में और अर्थशास्त्र में, इन तीनों में जो है जनगणना के बारे में जो है दिया गया है। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों उत्तर भारत में, अगला क्वेश्चन दो देख लेते हैं। उत्तर भारत में खरीफ तो दक्षिण भारत में रबी की कौन सी फसल है। उत्तर भारत में खरीफ और उत्तर भारत में खरीफ तो दक्षिण भारत में रबी की कौन सी फसल होती है। तो रबी की जो देखिए दोस्तों उत्तर भारत में जो है खरीफ की फसल उगाई जाती है, दक्षिण भारत में रबी की फसल उगाई जाती है। इसी तरह रबी की फसल के बारे में पूछा गया है तो तिल जो है हमारा रबी की फसल है, ज्वार खरीफ की फसल है, बाजरा जो है खरीफ की फसल है, मूंगफली जो है ये आपका खरीफ की फसल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है। विद्युत शक्ति का जो है ये मात्रक क्या होता है। तो विद्युत शक्ति का जो मात्रक होता है दोस्तों किलो वाट होता है। क्या होता है। तो किलो वाट जो दोस्तों विद्युत शक्ति का जो है मात्रक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेहरू रिपोर्ट कब प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों कि नेहरू रिपोर्ट जो है ये कब प्रकाशित हुआ था। तो नेहरू रिपोर्ट जो दोस्तों प्रकाशित हुआ था 1928 ईस्वी में जो है नेहरू रिपोर्ट जो है प्रकाशित हुआ था। और गांधी इवरिन समझौता कब हुआ था। तो 1931 ईस्वी में पूछेगा गांधी इवरिन समझौता जो कब हुआ था 1931 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि माउंट कासियाको किस महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर है। माउंट कासियोको जो है दोस्तों ये किस महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर है पूछा गया है। तो ऑस्ट्रेलिया का जो है ये सर्वोच्च शिखर माना जाता है। ये जो है ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च शिखर माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों झीरी मेला या किसान मेला। यहाँ पे दो शब्द दिया गया है, झीरी मेला या किसान मेला किस जगह पर आयोजित किया जाता है। झीरी मेला हो या किसान मेला जो है किस जगह पर जो आयोजित किया जाता है। तो ये जो है दोस्तों जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाता है। कहाँ पे। तो जम्मू कश्मीर में जो है झीरी मेला कहिए या किसान मेला जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कर्नाटक में प्रसिद्ध बौद्ध मठ कौन सा है। कर्नाटक में एक प्रसिद्ध बौद्ध मठ है, ये कौन सा मठ है। तो ये आंसर बी इसका होगा नाम डोलिंग मठ। नाम डोलिंग मठ जो है दोस्तों कर्नाटक में सबसे प्रसिद्ध मठ माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में है। मतलब राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाया जाता है ये किस आर्टिकल में लिखा गया है। तो आर्टिकल इसका 61 हो जाएगा। तो दोस्तों आंसर सी हो जाएगा। आर्टिकल अनुच्छेद 61 में जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हरिके बांध किस नदी पर स्थित है। हरिके बांध जो है ये किस नदी पर स्थित है। तो ब्यास नदी पर दोस्तों, किस नदी पर। तो ब्यास नदी पर जो है ये हरिके बांध स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये साइंस का क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कौन सा रोग केवल जुगाली करने वाले पशु में, जैसे कोई जानवर से को देखेगा अपने आप मुंह चलाते रहते हैं तो उनमें कौन सा रोग होता है। तो अप्सरा रोग होता है। जो जानवर बहुत ही ज्यादा मुंह को चलाते रहते हैं, व्हाइट व्हाइट टाइप का उनके मुंह से निकलता रहता है, उनमें जो है सबसे ज्यादा जो करते हैं उनमें कौन सा रोग हो जाता है। तो अप्सरा रोग हो जाता है। कौन सा। तो अप्सरा रोग। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों झिझौटी किस राज्य का जो है लोक नृत्य माना जाता है। लोक नृत्य माना मतलब संगीत माना जाता है। झिझौटी जो है किस
राज्य का लोक संगीत माना जाता है? तो हिमाचल प्रदेश का। किसका? तो हिमाचल प्रदेश का ये माना जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि द फ्यूचर ऑफ इंडिया किसने लिखी है? द फ्यूचर ऑफ इंडिया दोस्तों ये एक प्रकार का जो है किताब है। ये किसने लिखा है? तो इसका सही आंसर दोस्तों बिमल जलान। किसने? तो बिमल जलान ने जो है ये द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। चलिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि निसहार नामक सिक्का किसने चलाया था? निसहार नामक सिक्का जो है ये किसने चलाया था? तो निसहार नामक सिक्का जो दोस्तों जहांगीर ने चलाया था। किसने? तो जहांगीर ने जो है निसहार नामक सिक्का को जो चलाया था। चलिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि पोलो से संबंधित शब्द कौन सा है? पोलो से जो है संबंधित शब्द जो है कौन सा है? तो एंगल शॉट जो है दोस्तों पोलो से संबंधित शब्द माना जाता है। कौन सा? तो एंगल शॉट। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों कि विज्ञान का अंधकार युग किस काल को कहा जाता है? विज्ञान का जो है अंधकार युग किस काल को कहा जाता है? तो 200 से 1200 ईस्वी तक के जो काल है इसे विज्ञान का जो है अंधकार युग कहा जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गांधी इमरीन समझौता जो है पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो 1931 में। ये पहले भी आपको मैं बता चुका हूँ। और 1928 ईस्वी में नेहरू का रिपोर्ट प्रकाशित हुआ था। 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित हुआ था। 1931 ईस्वी में गांधी इवरिन समझौता हुआ था। चलिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 3F फ्लाइट, फाइट और फ्राइड हार्मोन कौन सा है? तो आंसर सी हो जाएगा दोस्तों एड्रेनलिन। एड्रेनलिन हार्मोन जो है ये होता है। फ्लाइट, फाइट और फ्राइड ये किस प्रकार का हार्मोन होता है? तो एड्रेनलिन हार्मोन होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चिकल काको उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? चिकल काको उत्सव। चिकल काको उत्सव जो है ये किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों? ये गोवा राज्य में जो है चिकल काको उत्सव जो है मनाया जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है भारत का जीएसटी मॉडल किस देश से लिया गया है? मतलब किस देश से प्रभावित है? तो ये जो है दोस्तों कनाडा से जो है जीएसटी मॉडल लिया गया। भारत में जो जीएसटी अभी चलता है जीएसटी मॉडल ये किस देश से लिया गया है? तो कनाडा से जो है जीएसटी मॉडल लिया गया है। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय अक्ष अनुसंधान मतलब राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है दोस्तों? मतलब घोड़ा का जो है अनुसंधान केंद्र पूछा है कहाँ पर है? ये दोस्तों हिसार में। कहाँ पे? हिसार में दोस्तों राष्ट्रीय अक्ष अनुसंधान केंद्र जो है। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यूरोपीय आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है? तो यूरोपीय आयोग का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे? ब्रुसेल्स में है। कहाँ पे? तो ब्रुसेल्स में। चलिए, अगला क्वेश्चन है संसद का वर्णन किस संविधान में दिया गया? बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 22 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। इसमें दिया गया क्वेश्चन कि संसद का वर्णन मतलब संसद का वर्णन किस अनुच्छेद में दिया गया? किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 79 में। आंसर सी हो जाएगा। आर्टिकल 79 में जो क्या है दोस्तों? तो अनुच्छेद संसद के बारे में बताया गया है। इसी तरह दोस्तों आर्टिकल 80 में क्या है? तो राज्यसभा की संरचना के बारे में बताया गया है। और आर्टिकल 81 में किसके बारे में बताया गया है? तो आर्टिकल 81 में जो है लोकसभा के संरचना के बारे में बताया गया है। यहाँ पे देखिए दोस्तों 3 पॉइंट आपको क्लियर हो गया। संसद के बारे में पूछेगा तो 79 में, लोकसभा के बारे में पूछेगा तो 81 में, राज्यसभा के बारे में पूछेगा तो 80 में होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कलियुगपट किस राज्य की युद्ध कला है? तो कलियुगपट जो है ये किस राज्य की जो है युद्ध कला है? तो ये केरल की है। कहाँ की? तो केरल का जो दोस्तों ये जो है कलियुगपट जो है ये एक प्रकार का युद्ध कला है। चलिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि नगर पालिका संविधान के किस भाग से संबंधित है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पॉलिटी का क्वेश्चन दोस्तों। किसका? तो पॉलिटी का क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कि नगर पालिका पूछा गया कि नगर पालिका संविधान के किस भाग से संबंधित है? तो नगर पालिका भाग 9 से संबंधित है। किससे? तो भाग 9 से। चलिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों चावल और गेहूं किस कुल से संबंधित है? चावल और गेहूं जो है ये किस कुल से संबंधित है? तो ये जो ग्रैगमिनी कुल से जो है चावल और गेहूं संबंधित है। चलिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारत का पहला सीएनजी टर्मिनल कहाँ पर स्थित है? तो भारत का जो पहला सीएनजी टर्मिनल है ये जो है आपका दाहेज में स्थित है। कहाँ पे? तो दाहेज में। आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेहरू जी का नाम किस कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है? तो नेहरू जी का नाम जो है दोस्तों इसमें किस कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है?
तो इनमें जो है कोई भी कार्यक्रम नहीं, ए बी सी में कुछ नहीं होगा, आंसर डी हो जाएगा। इनमें से कोई भी कार्यक्रम जो है नेहरू जी के द्वारा नहीं चलाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, ओंजो जनजाति के लोग किस केंद्र शासित प्रदेश में रहते हैं? ओंजो जनजाति के लोग जो है ये किस केंद्र शासित प्रदेश में रहते हैं? तो ओंजो जनजाति के जो लोग हैं दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, किसमें? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है इस प्रजाति के जो इस जनजाति के लोग निवास करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना कब हुआ था? केंद्रीय सूचना आयोग की जो स्थापना हुआ था दोस्तों 2005 ईस्वी में हुआ था। कब? 2005 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रशासनिक न्यायाधिकरण किस अनुच्छेद में आता है? प्रशासनिक न्यायाधिकरण जो ये दोस्तों किस अनुच्छेद में आता है पूछा गया है। तो अनुच्छेद इसमें हो जाएगा दोस्तों 323 ए। 323 ए में जो है प्रशासनिक न्यायाधिकरण जो इसमें आता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस जो है कब मनाया जाता है? ये जो आपका 16 जनवरी को हो जाएगा। 16 जनवरी को दोस्तों राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस जो है मनाया जाता है। और दोस्तों स्टार्टअप योजना जो है भारत में जो है स्टार्टअप योजना जो कब चालू की गई थी? तो 2015 ईस्वी में, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे 2015 में, तो स्टार्टअप योजना जो है चालू किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, ओटावा किस नदी के किनारे स्थित है? ओटावा जो है, ओटावा ये किस नदी के किनारे स्थित है? एक प्रकार का जो शहर है, ये किस नदी के किनारे स्थित है? नदी इसका हो जाएगा सेंट लॉरेंस। सेंट लॉरेंस नदी के किनारे जो है ओटावा स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा माना जाता है? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य अगर बात करेंगे तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा? सिक्किम जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य जो है माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यज्ञयाप दर्रा किस राज्य में स्थित है? यज्ञयाप दर्रा जो है दोस्तों किस राज्य में स्थित है पूछा गया है। यज्ञयाप दर्रा जो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में, कहाँ पे? तो अरुणाचल प्रदेश में जो है यज्ञयाप दर्रा स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये करंट का क्वेश्चन दोस्तों, अभी करंट में जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में जो बिहार पुलिस का एग्जाम या एसएससी का एग्जाम होने वाला है या एनटीपीसी का जो एग्जाम चल रहा है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिहार लेवल से ये बन सकता है। क्वेश्चन है दोस्तों कि मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? मतलब आप वोट देने के लिए आपको क्या होता था? केंद्र पर जाने पड़ता था, लेकिन वोट अब जो दोस्तों बिहार में जो है ई वोटिंग का जो है प्रणाली शुरू होने वाला है, जिसमें आप अपने मोबाइल से जो है वोट कर सकते हैं। तो ये जो कौन से राज्य में सबसे पहले शुरू हुआ है? तो बिहार में चालू हुआ है। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार पुलिस में एग्जाम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एशियन ड्रामा किसकी रचना है? एशियन ड्रामा एक प्रकार का दोस्तों ये किताब है, ये किसकी रचना है पूछा गया है? तो गुरनाल मॉडल का जो ये रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाफ एंड लाइफ किसकी रचना है? हाफ एंड लाइफ जो है ये किसकी रचना है दोस्तों? तो हाफ एंड लाइट जो है दोस्तों ये वी एस न्याययाल की जो रचना है कौन सी है? तो हाफ एंड लाइट है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, हिंदू सिविलाइजेशन नामक रचना किसने लिखी है? तो हिंदू सिविलाइजेशन नामक रचना दोस्तों जे एम बेरी की है। किसकी? जे एम बेरी ने जो है हिंदू सिविलाइजेशन नामक रचना लिखा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पैराडाइज लॉस्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? पैराडॉज लास्ट नामक पुस्तक जो है दोस्तों ये किसने लिखी है? ये जो लिखी है दोस्तों ये किसने लिखी है? जॉन मिल्टन नामक व्यक्ति ने जो है ये नाम पुस्तक जो है लिखी है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आदिवासी दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है यहाँ पर पूछा गया है। विश्व आदिवासी दिवस, तो सही आंसर इसका क्या होगा दोस्तों? विश्व आदि दिवस कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को जो है विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विश्व सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 नवंबर को दोस्तों विश्व सेवा दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे दोस्तों दिवस के बारे में 5-6 क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ जो बिहार पुलिस में इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। जितना भी क्वेश्चन मैं आपको मैं करवाने वाला हूँ दोस्तों पूरा बिहार पुलिस में प्रीवियस ईयर पूछा गया है, पूरा को आप एकदम से रट लीजिए, पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि इसी तरह का जो
क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर सभी एग्जाम के बारे में मैं आपको करवाऊंगा। चलिए, क्वेश्चन है कि विश्व सेवा दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 नवंबर को जो है विश्व सेवा दिवस जो है मनाया जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है। डाक दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो 9 अक्टूबर को। कब दोस्तों, तो 9 अक्टूबर को जो है विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व प्रवासी दिवस दोस्तों 9 जनवरी को मनाया जाता है। कब, तो विश्व प्रवासी दिवस जो है 9 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि इटालियन मिलेट की संज्ञा किस खाद्यान्न को दिया गया है, तो इटालियन में जो एक मिलेट होती है, ये अनाज होता है, किस अनाज को दिया गया है, तो कांगनी नामक जो अनाज होता है दोस्तों, इसे जो है इटालियन मिलेट की जो है इटालियन मिलेट की संज्ञा जो है प्रदान की गई है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे लंबी नस कौन सी होती है। मानव शरीर में जो है सबसे लंबी नस कौन सी होती है, तो सैफनेस होती है। सैफनेस जो होती है दोस्तों, मानव शरीर में सबसे लंबी नस मानी जाती है। मानव शरीर की सबसे लंबी नस कौन सी होती है, तो सैफ नस होती है। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मानव शरीर का जो है दोस्तों, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, तो त्वचा जो है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग माना जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया दोस्तों, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब और किसने किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की जो है स्थापना जो है कब और किसने किया था, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने किया था। किसने, तो 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने किया था। चलिए, अगला क्वेश्चन दोस्तों कि गद्दार पार्टी की स्थापना कब और किसने किया था। गद्दार पार्टी की जो स्थापना है दोस्तों कब और किसने किया था, तो गद्दार पार्टी की जो स्थापना है दोस्तों 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल ने जो है गद्दार पार्टी की स्थापना किया था। चलिए, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नौजवान सभा की स्थापना किसने किया था। नौजवान सभा की जो है स्थापना किसने किया था, तो भगत सिंह ने जो है नौजवान सभा की स्थापना किया था 1926 ईस्वी में। कब, 1926 ईस्वी में नौजवान सभा की स्थापना जो है भगत सिंह ने किया था। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्यसभा सदस्य का अप्रत्यक्ष चुनाव किस देश से लिया गया। मतलब राज्यसभा सदस्य में जो है अप्रत्यक्ष रूप से जो चुनाव होता है, ये किस देश से लिया गया है। ये देश दोस्तों कौन से देश से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका देश से लिया गया है। चलिए, अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडिया बस्टर्ड किस वर्ष लाया गया था। प्रोजेक्ट ग्रेट इंडिया बस्टर्ड जो है ये किस वर्ष लाया गया था। ये जो प्रोजेक्ट है दोस्तों 2013 ईस्वी में जो है लाया गया था। चलिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र घोड़ा और भैंस का कहाँ पे है दोस्तों, तो हिसार में है। मैंने आपको घोड़ा के बारे में बताया था, घोड़ा का जो है कहाँ पे है, तो हिसार में है। कहाँ पे, हिसार में है। यहाँ पे पूछा गया बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो बकरी का अनुसंधान केंद्र कहाँ पे दोस्तों, मथुरा में है। मथुरा के मखदूम नामक मतलब एक सिटी होगा मथुरा में, वहां पे जो है मखदूम नामक जो है शहर में है। हिसार में जो है घोड़ा और भैंस का जो है अनुसंधान केंद्र है। चलिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भेड़ और ऊंट का अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। भेड़ और ऊंट का जो है अनुसंधान कहाँ पे है, तो ये अंबिका नगर में है। कहाँ पे, तो अंबिका नगर कहाँ पे है, राजस्थान में है। कहाँ पे, तो राजस्थान में अंबिका नगर है। यहाँ पर भेड़ और ऊंट का अनुसंधान केंद्र है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भैंस का अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तो आपको मैंने बताया हिसार में है। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सबसे ज्यादा अंडा देने वाली मुर्गी कौन सी है। सबसे ज्यादा अंडा देने वाली मुर्गी कौन सी है दोस्तों, तो लेग हार्न मुर्गी, जो ये इटली में रहती है मुर्गी, इटली की मुर्गी है दोस्तों, जो सबसे ज्यादा अंडा देती है। 200 से 250 के बीच में जो ये अंडा देने वाली मुर्गी है लेग हॉर्न। चलिए, क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा दूध देने वाली भैंस कौन सी है। सबसे ज्यादा जो दूध देने वाली जो भैंस होती है कौन सी है दोस्तों, तो मुर्रा भैंस जो होती है सबसे ज्यादा दूध देने वाली भैंस होती है। क्वेश्चन है दोस्तों कि सबसे ज्यादा जानवर वाला देश कौन सा होता है। सबसे ज्यादा जानवर वाला जो देश है कौन सा है दोस्तों, तो भारत में जो है सबसे ज्यादा जानवर होता है।
चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया दोस्तों। सबसे ज्यादा गधा वाला देश कौन सा है? सबसे ज्यादा गधा जो है ये कौन से देश में है? तो सबसे ज्यादा गधा जो है दोस्तों पाकिस्तान में है। कहाँ पे? तो पाकिस्तान देश में सबसे ज्यादा गधा पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरी को की प्रजाति कौन सी होती है? सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरी के जो प्रजाति, सबसे ज्यादा दूध देने वाला भैंस जो होता है ये मुर्रा भैंस होता है, लेकिन सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरी कौन सी है? तो जामुनपाड़ी बकरी। जामुनपाड़ी बकरी जो है सबसे ज्यादा दूध देने वाली है। जामुनपाड़ी बकरी दोस्तों बिहार में ही पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की संरचना से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो लोकसभा से जो है संबंधित अनुच्छेद दोस्तों अनुच्छेद 81 में जो है लोकसभा से संबंधित संरचना के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 80 में जो है राज्यसभा के बारे में बताया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अलीदाबाद का किला किसने बनवाया? तो अलीदाबाद का जो किला है दोस्तों ये किसने बनवाया है? तो अलीदाबाद का किला जो है ये मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया। किसने? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो अलीदाबाद का किला बनवाया है। क्वेश्चन है दोस्तों कि रोहतासगढ़ का किला किसने बनवाया है? तो रोहतासगढ़ का किला जो दोस्तों शेरशाह सूरी ने बनवाया है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। हिस्ट्री का जितना भी प्रीवियस ईयर पूछा गया क्वेश्चन है बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो मतलब प्रीवियस ईयर पूछा ही गया है, सभी क्वेश्चन सभी जो है एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है, तुगलकाबाद का किला किसने बनवाया था? तुगलकाबाद का किला किसने बनवाया था? तो तुगलकाबाद का किला तो दोस्तों ये गयासुद्दीन गयासुद्दीन तुगलक ने जो है तुगलकाबाद का किला बनवाया था। क्वेश्चन है दोस्तों, सीरी का किला किसने बनवाया था? सीरी का किला किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने जो है सीरी का किला बनवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों? तो आइस हॉकी। बर्फ पे जो हॉकी खेलते हैं ये जो किस देश का राष्ट्रीय खेल माना जाता है? तो कनाडा का जो है सबसे राष्ट्रीय खेल हॉकी माना जाता है। चलिए ब्राजील का जो है राष्ट्रीय खेल क्या माना जाता है दोस्तों? तो ब्राजील का जो है राष्ट्रीय खेल फुटबॉल माना जाता है। क्या माना जाता है? फुटबॉल। और बेसबॉल जो बेसबॉल किसका माना जाता है? अमेरिका का माना जाता है। मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या होता है? तो मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों? तो मलेशिया का इसका जो सही आंसर का दोस्तों मलेशिया का जो है राष्ट्रीय खेल क्या होता है? तो बैडमिंटन जो है मलेशिया का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो अमेरिका का जो राष्ट्रीय खेल है दोस्तों बेसबॉल जो है अमेरिका का राष्ट्रीय है। हॉकी कनाडा का है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संसद भवन करंट जीके क्वेश्चन आ गए दोस्तों। करंट में जो जीके पूछेगा आपको इसी तरह का क्वेश्चन आपको जो प्रीवियस ईयर में जो पूछा गया है 21,000 वाला जो एग्जाम हुआ था बिहार पुलिस में, इसमें जो करंट में जीके क्वेश्चन पूछा था वो जीके प्रीवियस ईयर आ गया है आपके सामने। देखिए नया संसद भवन कहाँ स्थित है? नया संसद भवन कहाँ पे है दोस्तों? ये नई दिल्ली में जो है नया संसद भवन स्थित है। क्वेश्चन है दोस्तों कि नया संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया है? नया संसद भवन जो है इसका डिजाइन दोस्तों किसने तैयार कर दिया है? तो नया संसद भवन का जो डिजाइन तैयार किया गया है विमल पटेल के द्वारा। विमल पटेल के द्वारा दोस्तों इस नया संसद भवन का जो डिजाइन तैयार किया गया है। क्वेश्चन है, पुराने संसद भवन का नया नाम क्या है? पुराने संसद भवन का जो है नया नाम क्या है दोस्तों? तो पुराने संसद भवन का जो नया नाम है संविधान सदन। संविधान सदन जो है पुराने जो संसद भवन है उसका नया नाम क्या रख दिया गया है? संविधान सदन। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि नया संसद भवन जो बना है उसमें लोकसभा की कितने सीट है? देखिए दोस्तों लोकसभा की सीट के बारे में बात करेंगे तो 888 सीट लोकसभा में है। और राज्यसभा में कितना सीट है? नया संसद भवन में जो राज्यसभा है इसमें कितने सीट है? तो 384 जो है आपका राज्यसभा में। राज्यसभा में कितना सीट है? लोकसभा में तो 888 सीट है। कितना? 888 सीट है। और राज्यसभा में कितना सीट है? 384 सीट है। कितना? 384 सीट है। कुल मिला के 1272 सीट है। कितना? कुल मिला के 1272 सीट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा की कुल सीटें मिलाकर कितनी है? तो 1272 सीट है। चलिए नया संसद भवन कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? नया संसद भवन जो है ये कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? तो 64,500 वर्ग किलोमीटर में दोस्तों ये जो नया संसद भवन जो है बना हुआ है।
चलिए अगला क्वेश्चन है, नया संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ था? तो नया संसद भवन का उद्घाटन के बारे में अगर बात करेंगे, उद्घाटन 28 मई 2023 ईस्वी को, 28 मई 2023 ईस्वी को नया संसद भवन का उद्घाटन हो गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, संसद भवन में कितने द्वार हैं? संसद भवन में दोस्तों कितने द्वार हैं माने जाते हैं? तो संसद भवन में द्वार कितने हैं दोस्तों? तो संसद भवन में जो है कितने द्वार हैं? तो 3 द्वार है। कितने? 3 द्वार है। संसद भवन में कितने द्वार? तो 3 द्वार है। कौन कौन सा? एक पहला आपका ज्ञान द्वार है, उसके बाद दोस्तों शक्ति द्वार है, उसके बाद दोस्तों आप ज्ञान द्वार हो गया, शक्ति द्वार हो गया, एक और द्वार है दोस्तों, नाम अभी उसका याद नहीं आ रहा है। ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार, 2 द्वार होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार एक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा द्वार नहीं है? तो देखिए शक्ति द्वार भी है नया संसद भवन में, ज्ञान द्वार भी है, मयूर द्वार नहीं है, एक और द्वार है, उसका नाम आप लोग कमेंट में बताइएगा, एक और द्वार क्या है उसे, उसका तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? स्वर्ण क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं दोस्तों? नरेश चंद्र को जो है स्वर्ण क्रांति के जनक माने जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि नीली क्रांति कब शुरू हुई थी? नीली क्रांति दोस्तों कब शुरू हुई थी? तो नीली क्रांति जो शुरू हुई थी 1900, नीली क्रांति जो शुरू हुई थी दोस्तों 1900 जो है, इसका कमेंट में आप लोग बताइएगा आंसर क्या होगा, नीली क्रांति कब से शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो पीली क्रांति का संबंध जो है किससे है? तो पीली क्रांति का संबंध तेल और बीज उत्पादन से। किससे? तेल और बीज उत्पादन से जो है पीली क्रांति का संबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गुलाबी क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? गुलाबी क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? दुर्गेश पटेल को जो है गुलाबी क्रांति का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि प्रोटीन क्रांति का जनक किसे माना जाता है? प्रोटीन क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो प्रोटीन क्रांति का जनक दोस्तों नरेंद्र मोदी को जो है प्रोटीन क्रांति का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों? तो दूध उत्पादन से जो है श्वेत क्रांति का संबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति किस वर्ष शुरू हुई थी? हरित क्रांति जो है ये किस वर्ष में आया था? तो हरित क्रांति 1965 ईस्वी में आया था। हरित क्रांति के जो जनक माने जाते हैं एम एस स्वामीनाथन को जो है हरित क्रांति का जनक माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? देखिए दोस्तों विश्व स्तर पर जो हरित क्रांति आया था, नॉर्मन बेल लोग इसका जो है जनक माने जाते हैं। ये जो आया कब था? तो 1950 ईस्वी में आया था। कब आया था? तो 1950 ईस्वी में जो है विश्व स्तर पर हरित क्रांति आया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि अल्फ्रेड नोबेल के समान कौन सा परमाणु क्रमांक है? अल्फ्रेड नोबेल के परमाणु 102 है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि एक औंस, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक औंस कितने ग्राम के बराबर होता है? एक औंस जो है ये कितने ग्राम के बराबर होता है? तो 28.35 ग्राम का जो एक औंस बराबर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, भारत ने ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? भारत ने जो है ईरान से, अभी जो हाल ही में जो ईरान और यूक्रेन का जो लड़ाई चल रहा है, इसमें जो है दोस्तों भारतीय नागरिक जो है ईरान में फंस गए हैं, इसलिए जो भारत ने जो है भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ऑपरेशन इसमें होगा दोस्तों सिंधु, ऑपरेशन सिंधु, सिंधु जो है सिंधु होगा दोस्तों, आंसर डी हो जाएगा। ऑपरेशन सिंधु जो है अभी ये जो भारतीयों को निकालने के लिए ईरान में जो भारतीय फंसे हुए हैं उसको निकालने के लिए भारत के सरकार ने ऑपरेशन सिंधु चलाया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये करंट में पूछा गया है क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौ परिवहन संस्था कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ये पटना में स्थित है। कहाँ पे? तो पटना में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जल कीड़ा संस्था कहाँ पे है? तो राष्ट्रीय जल कीड़ा संस्था के बारे में बात करें तो ये गोवा में स्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि राष्ट्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग निगम कहाँ पे है? राष्ट्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग निगम जो है ये कहाँ पर स्थित है? जलमार्ग निगम कहाँ पे दोस्तों? ये नोएडा में है। कहाँ पे? तो नोएडा में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, केंद्रीय जल परिवहन संस्थान कहाँ पे है? तो केंद्रीय जल परिवहन संस्थान जो है दोस्तों ये कोलकाता में है। आंसर इसका सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन दोस्तों कि जंगल बचाओ आंदोलन कब शुरू हुआ था। जंगल बचाओ आंदोलन जो था दोस्तों ये कब शुरू हुआ था, तो जंगल बचाओ आंदोलन जो था 1980 में चालू हुआ था। कब? 1980 में दोस्तों जंगल बचाओ आंदोलन शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, नर्मदा बचाओ आंदोलन कब शुरू हुआ था। नर्मदा बचाओ आंदोलन दोस्तों 1985 ईस्वी में जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जौन सारी जनजाति कहाँ पाई जाती है। जौन सारी जनजाति कहाँ पे, तो उत्तराखंड में दोस्तों जौन सारी जनजाति पाई जाती है। टोड जनजाति कहाँ पे पाई जाती है दोस्तों, टोड जनजाति जो है तमिलनाडु में जो है पाई जाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि लेप्चा जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया दोस्तों। लेप्चा जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, सिक्किम में दोस्तों लेप्चा जनजाति पाई जाती है। कहाँ पे, तो सिक्किम में लेप्चा जनजाति पाई जाती है। दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन हम लोग आ चुके हैं चेंचू जनजाति। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आ गया है। चेंचू जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, तो चेंचू जनजाति है दोस्तों ये महाराष्ट्र में है। गलत हो जाएगा दोस्तों, चेंचू जनजाति आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे, तो आंध्र प्रदेश में जो है चेंचू जनजाति पाई जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चेंचू जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, तो आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। दोस्तों आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट में आप जरूर बताइएगा। अगर कोई क्वेश्चन मिस हो गया होगा तो उसका आंसर अगर आपको आता होगा तो आंसर आप कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों इसी तरह का जो जीके क्वेश्चन है डेली बेसिस पे आपको मिलता रहेगा, जो कि प्रीवियस ईयर पे बेस्ड होता है। प्रीवियस ईयर में जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो सभी क्वेश्चन में डेली आपको शाम में लाता हूं। दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी तरह का जीके क्वेश्चन जो है आपको हमारे चैनल पे मिलता रहेगा। जय हिंद, धन्यवाद।